हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है रोहित ट्रिकी मैथ्स में। तो आज ये हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के लिए है ये वर्षा ऋतु पर निबंध। बिहार बोर्ड स्पेशली तो बिहार बोर्ड के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ, बट ये आप कोई भी बोर्ड से हो तो आप लोग ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है वर्षा ऋतु पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्षा ऋतु के निबंध पर कि क्या होता है वर्षा ऋतु। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग किसी भी चीज़ पे निबंध लिखिए तो उसके बारे में 2-4 लाइन 5 लाइन ज़रूर लिखिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। तो आप उसके बारे में जो चीज़ भी जानते हैं वो लिखिए। तो पहला लिखिएगा क्या, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आप लोग उसके बारे में जो जान रहे हैं वो लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग किस पे लिख रहे हैं, वर्षा ऋतु पे। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्षा ऋतु कब आता है, तो गर्मी कब आता है, गर्मी के बाद आता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है। तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद है कि वर्षा ऋतु आता है, जो कि सितंबर माह तक रहता है ना। और इसके मतलब, और वर्षा ऋतु में कितना मज़ा आता है फ्रेंड्स, आप लोग देखे होइएगा जब वर्षा होता है तो गांव में ज़्यादातर बच्चे लोग क्या उसका आनंद लेते हैं। उसके बाद जब तालाब पूरा मतलब भर जाता है तो उसमें कैसे नहाते हैं वो आप लोग तो जानते ही हैं। बस वही लिख देना, बस एक सिंपल वे में उसी के बारे में लिख देना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने लिखा है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती हुई गर्मी जून तक रहती है। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ये भी देखे होइएगा कि भारत में ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का जो मौसम है वह कब तक रहता है, जून तक। इसके बाद वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है और यह सुहाना मौसम सितंबर माह तक रहती है। तो आपको इस प्रकार से लिख देना। उसके बाद है कि वर्षा की फुहारें बेहद आनंददायक होती है। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, आप लोग तो आपको बताएंगे कि वर्षा के फुहारे फुहारे बोलिए या बूंदे बोलिए, सब एक ही हैं। फुहारे बहुत ही आनंदमय होता है, जिसके कारण बच्चे लोग खूब उसका आनंद लेते हैं। और इंसानों से लेकर हर जीव जंतु को इस मौसम का इंतज़ार होता है। हाँ फ्रेंड्स, क्यों नहीं होगा। आप बताइए फ्रेंड्स, बहुत सारे जानवर जो है कि अगर वर्षा का मौसम नहीं है तो बहुत सारे जानवर लोग कि प्यासे रह जाएंगे। वो आदमी थोड़ी ना है कि कोई कल से पानी भर लिया और या नल से ले लिया और पी लिया। नहीं, वो तो तालाब और पोखर पे ही निर्भर है। तो इससे भी जानवर लोग को फ़ायदा होता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें क्या लिखना है। उसके बाद है वर्षा ऋतु की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या क्या है वो देखना। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी विशेषता इसका जान रहे हैं कि देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला तो कि गर्मी के कारण है ना, हम लोग का जो जल स्तर जो होता है वह नीचे चला जाता है, जिसके कारण कारण सिंचाई करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद तालाब उलाब, जैसे कि आपको बताया ही कि तालाब उलाब भी सूख जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्षा ऋतु जब आता है यानी कि वर्षा का मौसम जब आता है, बहुत ही मतलब आपको इस लाइन के माध्यम से और समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। खेती करने के लिए वर्षा का मौसम ही अनुकूल होता है। सही बात है फ्रेंड्स, क्योंकि गर्मी के टाइम में तो आपका जल स्तर नीचे चला जाता है, क्योंकि गर्मी में जल स्तर कम होने और जलाशय सूखने के बाद इसी ऋतु में सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध हो पाता है। बात सही है फ्रेंड्स, आप लोग को भी पता है ये बात। ये तो आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, गांव से बिलोंग कर रहे होंगे आप लोग तो। उसके बाद है कि वर्षा ऋतु सिर्फ इंसान के लिए नहीं फ़ायदेमंद, बल्कि इससे सूखे हुए पेड़ पौधे और गर्मी से व्याकुल पशु पक्षी में भी जान आती है। बात सही है फ्रेंड्स, आप लोग देखे हुए कि गर्मी की वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, लेकिन वर्षा का मौसम जैसे ही आता है वैसे ही हरा भरा दिखने लगता है। और पशु पक्षी जैसे कि आप लोग को बताएं कि प्यासे रहते हैं तो तालाब से जाकर पानी पी लेते हैं। और जंगलों का आनंद बेहद सुहाना होता है, क्योंकि इस मौसम में जंगल हरा भरा हो जाता है। और जंगलों में बारिश के समय मोर जो नाचती है वह दृश्य बेहद सुहाना लगता है। वाह फ्रेंड, ये तो लाइन आप बहुत ही अच्छे से मेंशन किए, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग भी जानते हैं कि जब बारिश का फुहारा जब आता है तो मोर जो नाचती है वह उसका क्या दृश्य अच्छा होता है। तो वो भी हमने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि वर्षा ऋतु का क्या लाभ है और क्या हानि है,
उसको आप लोग इसमें मेंशन कर दीजिए। तो आपका पूरा जो है वर्षा आ जाती है, बीजों बीजों में अंकुरण हो जाता है और किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके बाद धरती का जल स्तर भी बढ़ जाता है और और इससे इससे पानी की कमी दूर हो जाती है। अगर वर्षा ऋतु न आए तो हमारे पास अनाज की कमी हो जाती है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बात सही है फ्रेंड्स, अगर पानी ना हो तो हम लोग का खेती नहीं कर पाएंगे। जब खेती ही नहीं कर पाएंगे तो अनाज हम लोग के पास कहाँ से अवेलेबल होगा। तो हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, वर्षा ऋतु हमारे जीवन के लिए बहुत ही आनंदमय है और बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके फ़ायदे के साथ साथ इसका कुछ हानि भी होता है कि जो कि हम लोग लिख दिए हैं कि देखिए फ्रेंड्स, इससे बाढ़ भी आ जाता है। जब अत्यधिक वर्षा होने लगती है तो इससे बाढ़ भी आ जाता है, जिसके कारण गांव से लेकर शहर तक जल मग्न हो जाता है, यानी कि जल से पूरा भर जाता है। फ्रेंड्स, आपका इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त हुआ। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।